कुछ समय पहले की बात है। कलनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें आए दिन चोरियां होती थीं। गांव वालों ने तंग आकर बारी बारी से पहरा देना शुरू किया, पर चोर इतनी सफाई से चोरी करता था, ना तो किसी को उसके बारे में पता चलता और ना वो पकड़ा जाता। दरअसल चोर रमेश था। वो दिन में कुल्फी बेचने का काम करता था, जिस वजह से उसे गांव के बारे में पहले से ही सब पता रहता था। फेरी के बहाने वो दिन में पूरे गांव की खबर ले लेता था और फिर रात को बड़ी ही सफाई के साथ चोरी करता था। रमेश ने अपने जीवन में कई बार चोरियां की थी, पर वो आज तक कभी नहीं पकड़ा गया था। पर अब गांव वाले चोर से इतना तंग आ गए थे कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो कैसे भी करके चोर को पकड़ के रहेंगे। इसलिए गांव वालों ने आज मिलकर सोचा कि वो हर गली में नज़र रखेंगे। हर गली के मोड़ पे 4 से 5 लोग पहरा देंगे, पर इस बात का रमेश को नहीं पता था। वो आगे की ही तरह गांव में चोरी के इरादे से आया, पर हर तरफ लोगों को खड़ा देख वो थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि खेतों की तरफ से जाता हूँ, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ कोई नहीं होगा। पर उस रास्ते पे भी गांव के कुछ लोग खड़े थे। अब रमेश बुरा फंस गया था, क्योंकि वो गांव में घुस तो गया था, पर उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे पता था कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो वहीं बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। पर कुछ ही देर में उसे आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा हो। इसलिए वो वहाँ से भागा और भागते भागते उसे एक पुराना घर नज़र आया, जिसमें कोई नहीं रहता था। बहुत सालों से वो खाली पड़ा था। उसने सोचा कि यहाँ किसी का शक नहीं जाएगा, इसलिए आज रात यहीं रुक जाता हूँ। रमेश ने अंदर जाकर देखा तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, पर साथ ही एक खिड़की थी जिसे रमेश अंदर चला गया। घर के अंदर बहुत अंधेरा था। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई और पूरा घर देखने लगा। घर पूरा साफ था, कहीं भी कोई धूल मिट्टी नहीं थी, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि बाहर से वो कोई खंडर लगता था कि जैसे बहुत सालों से बंद हो, पर अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई रहता हो। रमेश जब घर देख रहा था तो उसे ऊपर के कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रमेश ने अपनी टॉर्च बंद की और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। जब वो ऊपर पहुंचा तो आवाज़ तेज़ हो गई। उसने देखा एक कमरे से रोशनी आ रही थी और आवाज़ भी उसी तरफ से आ रही थी। रमेश ने कमरे में जाकर देखा तो बेड पे कोई बच्चा बैठा रो रहा था और उसके आसपास बेड पे बहुत सारा खून था, जिसे देखकर रमेश डर गया और डर के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर कुछ देर बाद उसे आवाज़ आनी बंद हो जाती है। जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। बेड भी एकदम साफ था। अब उस पर कोई खून के निशान नहीं थे। रमेश ने चैन की सांस ली और अपना वहम समझ के दूसरे कमरे देखने लगा। पर जैसे ही वो दूसरे कमरे में गया और अपनी टॉर्च ऑन की तो उसे कोई औरत बैठी दिखाई दी, जिसकी रमेश की तरफ पीठ थी। वो अपने घुटनों में सर दिए बैठी थी। रमेश उसे देखकर डर गया और भागता हुआ नीचे आया। अब वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो उसी खिड़की के पास पहुँच गया जहाँ से वो घर के अंदर आया था। पर अब वो खिड़की भी बंद हो चुकी थी। रमेश ने बहुत कोशिश की, पर वो नहीं खुली। थक हार कर वो वहीं बैठ गया और उसकी आंख लग गई। जब वो उठा तो सूरज निकल चुका था। रमेश जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगा, ताकि कोई उसकी आवाज़ सुन के उसे वहाँ से निकाल सके। अब इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो गई, पर वो घर से नहीं निकल पाया। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने चोरी का गलत रास्ता चुना, जिस वजह से वो इस मुसीबत में फंसा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उसका डर भी वैसे ही बढ़ रहा था। पिछली रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसे वो बहुत डरा हुआ था। रमेश ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में किसी औरत की आवाज़ पड़ी, जो रो रही थी, पर इस बार वो आवाज़ ऊपर से नहीं
बल्कि नीचे के किसी कमरे से आ रही थी। रमेश के लिए वहाँ एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। वो कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाहता था, पर अब धीरे धीरे वो आवाज़ उसकी तरफ आती जा रही थी। रमेश अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ भागा, जिसका दरवाज़ा जंग लगने की वजह से अटका हुआ था, पर बहुत कोशिश करने के बाद वो खुल गया। ऊपर पहुंचते ही वो औरत उसके पीछे छत पे आ गई और दूसरी साइड रमेश ने देखा वो बच्चा भी वहीं था। अब रमेश इस हद तक डर चुका था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे छत से छलांग लगा दी। 3 दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। होश आने पे उसने देखा उसके बीवी बच्चे उसके साथ थे। रमेश की बीवी ने उसे बताया कि गांव का कोई आदमी सुबह जब उस साइड से गुजर रहा था तो उसने वहां तुम्हें पड़ा हुआ देखा, जिसे देखकर उसने बाकी गांव वालों को बताया और वही सब गांव वाले उसे मिलकर हॉस्पिटल ले आए। रमेश अपने आप को जिंदा देखकर खुश भी था और इस बात से शर्मिंदा भी था कि उसने गांव वालों के साथ बहुत गलत किया। फिर उसकी बीवी ने बताया कि उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं, जिस वजह से अब वो कभी नहीं चल पाएगा। रमेश ने अपनी बीवी को तो कुछ नहीं बताया, पर अंदर ही अंदर उसे पता था कि ये उसके बुरे कामों का ही नतीजा है।